हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे 15 अगस्त पर निबंध। ये निबंध एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। तो आइए जानते हैं। तो 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेज़ों की लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। मतलब हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने शासन किया लगभग 200 साल तक। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर भारतीय झंडा फहराया और भारतीयों को संबोधित किया। इसी प्रथा को आने वाले दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। सुबह सुबह जगह जगह झंडा फहराया जाता है। लोग ध्वजवंदन करते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। और 15 अगस्त की सुबह प्रभात फेरी होती है और इस दिन लोग जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाते हैं। तो यह दिन जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब के नारों से गूंज उठता है। पूरा देश इन नारों से गूंज उठता है। सभी सरकारी दफ्तरों, कॉलेजों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं में प्रायः 8 से 9 बजे तक झंडा फहराया जाता है। पुलिस की परेड होती है। स्कूलों में झंडा, दफ्तरों में और अन्य स्थानों पर झंडा फहराने के बाद मिठाई बांटी जाती है। तो स्कूलों में झंडा फहराने के बाद, दफ्तरों में और अन्य स्थानों में झंडा फहराने के बाद मिठाई बांटी जाती है। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में अनेक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और स्कूलों में झांकियाँ निकाली जाती हैं। 15 अगस्त से एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो देश को संबोधित करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो राष्ट्रपति थे पहले वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराने के बाद क्या होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है और प्रधानमंत्री जी लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मान के साथ अपने राज्य में तिरंगा फहराते हैं। तो दिल्ली में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन भारतीय क्या करते हैं, पतंग उड़ाकर, तो कुछ लोग कबूतर उड़ाकर आज़ादी मनाते हैं। बहुत से लोग पतंग उड़ाते हैं और बहुत से लोग कबूतर। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाना भारत के स्वतंत्रता के इतिहास को जिंदा रखता है। अगर हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसका मतलब है हम अपने देश के जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको याद कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहे हैं और आज़ादी का हमें सही मतलब सिखाता है ये। तो अंत में हम यही कह सकते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। ये कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो ये था आपका 15 अगस्त पर निबंध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।